बहुत समय पहले, जब धरती पर अधर्म बढ़ गया था, निर्दोषों की पुकार आसमान तक पहुंच रही थी, पर कहीं कोई सहारा नजर नहीं आता था। तब भगवान विष्णु ने अपने छठे अवतार के रूप में जन्म लेने का संकल्प लिया। उनका नाम था परशुराम। परशुराम जी का जन्म एक पवित्र ब्राह्मण परिवार में हुआ, जहां ज्ञान, तप और संस्कारों की गूंज हर दिशा में थी और धर्म ही जीवन का आधार था। लेकिन बचपन से ही उनका स्वभाव एक योद्धा जैसा था। उस समय कई क्षत्रिय राजा घमंडी और अत्याचारी हो गए थे। वे प्रजा पर अत्याचार करते थे और धर्म का नाश कर रहे थे। धर्म कमजोर पड़ रहा था और अधर्म अपनी सीमाएं पार कर चुका था। पाप अपने चरम पर था और संतुलन बिगड़ चुका था। यह देखकर परशुराम जी ने संकल्प लिया, मैं अधर्म का अंत करूंगा। उन्होंने अपने फरसे के बल पर 21 बार पृथ्वी को अन्यायी क्षत्रियों से मुक्त किया और धर्म की स्थापना की। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। समय बीतता गया। परशुराम जी ने कठोर तपस्या की और भगवान शंकर की भक्ति में लीन हो गए। उनकी भक्ति और तप से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मिला, तुम युगों युगों तक जीवित रहोगे। लेकिन यह केवल वरदान नहीं था, बल्कि एक जिम्मेदारी भी थी। हर युग में धर्म की रक्षा करना अब उनका कर्तव्य बन चुका था। परशुराम जी ने महान योद्धाओं को शिक्षा दी, जैसे कर्ण, भीष्म और द्रोण। उन्होंने केवल युद्ध ही नहीं, बल्कि धर्म और कर्तव्य का ज्ञान भी दिया। आज भी मान्यता है कि परशुराम जी जीवित हैं और घोर तपस्या में लीन हैं। कहा जाता है, जब कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा, तब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि प्रकट होगा और उस समय परशुराम जी स्वयं प्रकट होकर कल्कि को युद्ध कला सिखाएंगे और धर्म की पुनः स्थापना में उनका साथ देंगे। इसलिए परशुराम जी को चिरंजीवी कहा जाता है, क्योंकि वे केवल अमर नहीं हैं, बल्कि वे हर युग में धर्म की रक्षा के लिए जीवित हैं।